स्वागत है भाइयों आपका हमारे नए ब्लॉग में। आज मुझे इसलिए यहाँ पे आना पड़ा है क्योंकि मेरी बिहारी अस्मिता को ठेस पहुँचा है। और वो ठेस इसलिए पहुँचा है क्योंकि बीते दिनों में आपने देखा होगा कि एक केवी की शिक्षिका ने बिहार के बारे में क्या क्या कहा। बिहार के लोगों को गाली दिया, बिहार राज्य को अपमानित किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिहारियों ने देश की प्रगति को रोक रखा है। और उन्होंने कहा कि बिहारियों के पास कोई सिविक सेंस नहीं होता है। आपका क्या विचार है इस पे कि हमारे पास सिविक सेंस नहीं होता है? क्या तू कहना एक सिविक सेंस में आता है? अगर हम अपने बड़ों को आप कह के बुलाते हैं और अपने छोटे भाइयों को या बहनों को बउआ बेटा ये कह के बुलाते हैं तो क्या ये सिविक सेंस में नहीं आता है? तो साथियों, आज मैं बिहार के उन तमाम इतिहास और जो भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है, जो हमारा इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन, उन सभी चीज़ को बताने वाला हूँ और ये विश्वास दिलाने वाला हूँ कि देश की प्रगति में हमारा भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप इतिहास की ओर देखेंगे तो आप पाएंगे कि देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहला गणराज्य वैशाली हमारे बिहार राज्य ने दिया। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई? बिहार राज्य से हुई। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बिहार राज्य में हुई। जैन धर्म की उत्पत्ति कहाँ हुई? बिहार राज्य में हुई। तो मैं आप सभी को अब पॉलिटिकल एंगल के रूप में बताता हूँ। आज भी जब देश में चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, तो प्रधानमंत्री बनाने के क्रम में जब चुनाव परिणाम आता है तो सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक किसको देखा जाता है? बिहार को देखा जाता है, जो कि डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कोई भी पीएम को बनाने में। और ऐसे ही हमने हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे? बिहार से थे। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन है भारत के इतिहास में। और भी है, जब आप देखेंगे चंपारण सत्याग्रह कहाँ से आया, कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। जब आप देखेंगे एजुकेशन के फील्ड में, तब आप पाएंगे विश्व की प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ की कहा जाता है कि वहाँ पूरे विश्व से लोग पढ़ने के लिए आते थे, जहाँ की शिक्षा अव्वल दर्जे की थी, तो वो कहाँ थी? बिहार में थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? बिहार में था। तो ऐसे तमाम प्रमाण आपके सामने मौजूद है। अब मैं इकोनॉमिकल पार्ट में जाऊंगा तो आप पाएंगे मखाने की खेती में, पूरे भारत के मखाने के उत्पादन में बिहार 90% कंट्रीब्यूट करता है। लीची के उत्पादन में कितने परसेंट कंट्रीब्यूट करता है? 71%। तो आप ऐसे सोच कर पाएंगे कि हमारा भी एक योगदान है इस देश के प्रगति में। और आप ये भी जानिए कि जो लोग हमारे यहाँ से मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, वो लोग दूसरे राज्यों में, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जब मजदूरी करते हैं, वहाँ के प्रगति में अपना हाथ बटाते हैं, तो वो क्या देश का विकास नहीं होता है? क्या बुलेट ट्रेन में काम कर रहा है वो व्यक्ति, वो बिहारी व्यक्ति, क्या बिहार के ना बल्कि पूरे देश के विकास में कार्य नहीं कर रहा है? तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारा भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। रामधारी सिंह दिनकर, जो हमारे एक बहुत ही फेमस लेखक हैं, वो कहाँ से थे? वो बिहार से थे। तो साथियों, ये वक्त है गर्व करने का कि हम बिहारी गर्व करें कि हम भारत के प्रगति में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। आज भी जब एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में आप देखेंगे तो कितने सारे लोग हैं जो कि हर साल यूपीएससी निकाल करके आईएएस बनते हैं, तो क्या वो देश की प्रगति में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, हिस्सा नहीं दे रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं? तो साथियों, ये आपको डिसाइड करना है कि बिहारी होने पे हमें गर्व होना चाहिए, और मुझे बिहारी होने पे गर्व है। जय हिंद, जय बिहार।